कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पधारें। बहुत सारी महिलाएं हैं, आपका यहाँ इंतजार कर रही है। 10 मिनट के अंदर आप यहाँ आ जाइए और ले काम ले चलो मामा का सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम लाओ ग्रास लाओ आप लोग इस शोभा बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम से जल्दी यहाँ पर स्थल में पधारने की कृपा करें। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये तो आ जाओ बांध दो कला काय बोल ये ना ये आपने बीच में राउंड में करना सेट काम है हमारा गुलाब हो गुलाब केयर गुलाब को देखा इसमें क्या है यार थोड़ी सी गुलाब कौन लगा दूं माला आई वहाँ से गुलाब की पंखड़ियाँ ले आओ ना। वो पहनाने के लिए होगी व्यास जी के लिए भैया। हाँ बुलवाओ नहीं आप बोलो दिन रूम के जाना पड़ा तू गाड़ी वाली ना लेंगे तो गाड़ी वहीं पे करवाओ करवाओ ना सब लोग ना बस तो आपको आज कोई खेल ये रे आज आप तो वहाँ चल जाओ ये आवाज लगा दो माइक जो भी यहीं सब आओ ने हाँ इतना देर में बहुत खाना यहाँ जाओ आप ही साइड में रहो ओम गरी ओम महा पवित्रो पवित्रो वाह सर्वागस्तांगरास्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् इदन्नि कालामं मयि गाणा सर्वलोकं मयि गाणा दीक्षते रात्रे पारसेन इदन्नि कालामं किला वर्णाभिरामं सजयतु सिन्दूरविघ्ननानाम् अविरलं मदजरण्यः भ्रमराकुलानिका सेविता कपोला रञ्जित चरणां प्रकटित गुरुमतो भौमयघरणां मदजरलहरीगलील कपोलां समयत दुरितां कार्यमाणां वरुणगं सोममस्मिना सरस्वती नः सुभगामयस्करदा तन्नो वातमीशानं जगतस्तुखदसाम सुप्रधे रक्षिता पायुरदा स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदामदेव वजं वशेम माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना पुण्य पुण्य तो अमुक गोत्र उत्पन्न अपना अपना गोत्र लीजिए।
अमुक नाम अपना अपना नाम लीजिए। सब परिवार से सब कुटुंब से ममात्मना श्रुति स्मृति प्राणोक्ता फल प्राप्त्यर्थम ईश्वरीय विविध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरका लीजिए हाथ में। अमुक गोत्र उत्पन्न अपना अपना गोत्र बोलिए। अमुक नाम अपना अपना नाम बोलिए। सब परिवार से पूरे परिवार का नाम ले लीजिए। सब कुटुंब से ममात्मना कावेरी नर्मदावेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चैव ताभ्यां स्नातम प्रसन्नोद्भव सर्वदा। ओम चारों दिशाओं में हाथ जोड़ लीजिए। पूर्वे रक्षित गोविंद आज्ञायां गरुड़ध्वजा याभ्यां रक्षित वाराहुंडार संगस्ते वारण्यां केशव रक्षेत वायव्यां मधुसूदना उत्तरे शीतलो रक्षेत ईशाने दुर्गदात्ना श्रीपद दीजिए। ओम हरि ओम श्री सते लक्ष्मी चवत्यां बहुरात्रे मानसे प्राणी रूप आद्यादिमाय कन्निकाणा मुंबई गाणा सर्वलोकं पैकामहे निधीनान्वानि निवति गंगावामहे वसो ममाहयानि कदमागमयानि नमो गणेभ्यो गणपति विचवो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपति विचवो नमो नमो प्रजेभ्यो प्रजपति विचवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो विचवो नमो गणेशम्बिका गुरु भगवानम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि नमो नमः टंकारां ते आचुर्यं प्राणैः ओम भूर्भुवः खंड श्रीबलं समर्पयामि नमो नमः ओम हरि ओम हर ओम हरि ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्नाते तांबूल पुष्प बल श्री वर लक्ष्मण समर्पयामि नमो नमः पूजा फल समर्पणाय स्वागता स्थापितो देव ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम हरि ओम हर ओम नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय राजस्ताय साचनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते भगवान अच्छा है भी कर दो और क्या आनंद लो यो कहीं जे गर्व कोई ने लच्छा सु बंद रही जी ये सब तीनों लच्छा सु बांध दिया माने ले सो आराम से लो था अब कोई दिक्कत ही कोई ना
बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये बड़ा गलत
नाचूंगी दुनिया माता जी का मंदिर में नाचूंगी मैं दोनों डर का बात हो मंदिर में डर का बात हो चक्री की नाई में तो नाचूंगी मैं दोनों ये दोनों चूड़ी नाचूंगी सभी के सामने कथा व्यास महाराज श्री रामचरितमानस महापुराण ग्रंथ की आरती प्रारंभ। से
करुणा निधान सुजान शील निहाति योगी असीस शीस सहित हर सिमर तुलसी भवानी पूजे भोले सहित शंकर भगवान महाराज की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो आकाय चक्राणचमकादनिहदाय नमो ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठितम् श्लोको अभिगीतं मरुतः परवेष्टार मरुतस्यात्मसंग्रहे आवेश कस्य नाम प्रिय विश्वे देवासवासदयति। ओम विश्वदक्षरुतः विश्वतमुख विश्वतबाहुरुत विश्वतस्वातः सम्बाहुभ्यां नमते सम्पदत्रिधावहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरान्तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते कस्तुरुद्रूपेभ्यः। हनुमान हरि की जय हो। शंकर की जय हो। भक्तन की जय हो। देवन की जय हो। विक्रम की जय हो। लालराय जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। मनोहर नाथ की जय हो। सभी ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। जय जय प्रसाद ले सभी चलिए पुराण ऊपर ले ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। दोपहर 3 बजे उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी आप सरकार की राम की। मैं पहले तो व्यास जी महाराज से माफ़ी चाहूँगा कि आपकी इस अमूल्य समय में से 2 मिनट मैंने ले ली। मैं आपको नमन प्रणाम भी करता हूँ। पूजनीय गुरुदेव जो आज हमारे बीच नहीं है, मांगी लाल जी शर्मा को भी मैं जो नमन करता हूँ, नाम नमन करता हूँ। साथ ही साथ जो श्रोता बंधु आप यहाँ आए हैं उनको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। अपने गांव में एक ऐसा अद्भुत आयोजन हो रहा है जो मैं क्या कहूँ कि कितने ही कार्यक्रम हुए, लेकिन कल ही हमारे व्यास जी महाराज बता रहे थे, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, कि यह कथा का जो कार्यक्रम है तो कोई सुन सकता है न कोई सुना सकता है।
केवल प्रभु की कृपा से इसे कोई करा सकता है या कोई सुन सकता है। साथ ही जो भाई यहाँ पर आ रहे हैं समाचार पहुँचाए, उनसे आग्रह करें, उनसे हाथ जोड़े, पंडाल में बधाकर कथा का श्रवण जरूर करें। मैं कहूँ ये कार्यक्रम न व्यक्ति विशेष का है, न किसी वर्ग विशेष का और न किसी मोहल्ले विशेष, और इस कथा को जरूर सुनने के लिए आए। मैं एक निवेदन और पुनः वंदे हम तव शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। बड़ा सुंदर। अगर इस श्लोक की वास्तव में व्याख्या की जाए तो वेदांत तत्वों से परिपूर्ण ये श्लोक है। अनेक अनेक वेदांत तत्व इसके अंदर भरे हुए हैं। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, विश्वम अखिलम, अखिल विश्व जिसकी माया के वशीभूत है, जिसने अपनी माया से सारे विश्व को चला रखा। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जो व्यापक ब्रह्म है उसी व्यापक ब्रह्म को तुलसीदास जी ने अपने रूप में कहा, अपनी शब्दावली में प्रस्तुत किया कि जिसकी माया के प्रभाव से अखिल विश्व, सामान्य भी नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा विष्णु सुर असुर, जन माया वश्वमर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमृषेव भाति सकलम। अर्थात जिनकी माया के कारण असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? बोले रज्जौ यतार हेर भ्रमा। भगवान शंकराचार्य ने भी यही कहा, रज्जौ यतार हेर भ्रमा। कहने का मतलब कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं शाम पड़ी होती है, थोड़ा उजाला भी होता है और अंधेरा भी होता है। कोई पलंग के नीचे कोई रस्सी पड़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देख करके हम क्या सोचते हैं, कहीं सांप तो नहीं होती है, पर रस्सी में सर्प को देखना यही संशय है, यही भ्रम है। रज्जौ मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। शिष्य पूछता है कि अथवा इस भाषा के अंदर अगर व्याख्या होगी तो फिर तो सब समाधि में चले जाएंगे, असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि इत्यादि सूत्रों से अगर होगी। देखो आप ऐसे समझो कि कुछ भी नहीं है फिर भी हमको दिख रहा है, और जो है वह नहीं दिख रहा। जो है उसको छुपा देती है माया, जो है उसको छुपा देती है माया, और जो नहीं है उसे दिखा देती है माया। माया का यही काम है। जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत चीज रचाए, हरि माया जादूगरनी अद्भुत चीज रचाए, माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही, यही सबको नाच नचाए। कोई आपको पार न पावे से सबको नाच नचावे, कोई आपको पार न पावे यही सबको नाच नचावे। दुख में सुख को हरि अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी वो सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। भगवान की माया भी है और भगवान की भक्ति भी है। जो भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, तो भगवान उसको पूछते हैं कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, जो बोलोगे मिलेगा। माया चाहिए या भक्ति चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्ति ले जाओ, और माया चाहिए तो वो भी ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान बोले सुनो, यदि खुद नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ,
अगर तुम नाचना चाहते हो तो मुझसे माया ले जाओ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूं तो तुम मुझसे मेरी भक्ति लेकर के चले जाओ। भक्ति के इशारे पर भगवान नाचते हैं, भक्ति भी भगवान के साथ नाचती है। धन्यम वृंदावनम सेनम भक्ति नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन। अभ्यास भागवत का है तो फिर हाँ? मैं तो कहा करता हूं कि मेरा श्वास है, श्वास श्वास पर जो सूत्र निकले, जो बात निकले, वह तो उसको कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए निकलते। भागवत श्वास है, गीता विश्वास है, गीता विश्वास है। और राम की कथा, बोले राम जी की कथा तो मेरी प्यास है, और यह प्यास कभी बुझे नहीं, ये प्यास ऐसे ही चलती रहे ताकि कथा सुनते भी जाएं और खूब सुनाते भी जाएं। तो धन्य है ये भक्ति महारानी, जिस भक्ति के इशारे पर भगवान भी नाचते थे। वृंदावन के अंदर भक्ति नाच रही है। तो बताओ नारायण कौन हुआ? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हुए। तो बोले अब देर मत करो, जल्दी जाओ और अजामिल को जाकर के बचाओ। अभिप्राय आपसे कि भगवान ये जानते हैं कि वह मेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी भगवान का ये स्वभाव है कि मुझे तो कृपा करनी है। भगवान कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं और उस कारण को ढूंढकर भगवान कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, क्या सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं, कोई कारण नहीं। इसलिए संत का स्वभाव है कि वह बिना कारण के कृपा करते हैं। फिर श्री तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना की, और खलों की वंदना करने के बाद जो भगवान का गुणगान गाने वाले हैं, उन गुणगान गाने वालों की सुंदर वंदना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गुणगान गाने वालों की वंदना, और फिर उसके बाद भगवान के सुंदर नाम की महिमा, नाम की वंदना गोस्वामी जी महाराज ने की। बंदो नाम राम रघुवर। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर मैं इतने लोगों को धर्म में नहीं लगा पाया। जिस समय भगवान अयोध्या के अंदर थे तब भी रावण थे, कुंभकर्ण थे, खरदूषण थे, सब थे। मैं किसी को धर्म में नहीं लगा पाया, कई कोशिश की, हर कोई नहीं आ पाया, पर तुमने सबको लगा दिया। तो बोले सुनो महाराज, अगर प्रश्न आपका गूढ़ है, गुप्त है, उत्तर भी गूढ़ और गुप्त है। अच्छा तो सुनाओ। तो बोले कपड़ा लाओ। कपड़ा लेकर आया गया। रामानुजाचार्य जी ने भगवान के ऊपर कपड़ा डाल दिया, स्वयं कपड़े के अंदर चले गए और बोले कान दो। तो कान दिया और कान के अंदर 3 बार बोल दिया राम राम राम। कपड़ा हटा दिया। बोले ये क्या किया? ये तो वही है वो जो तुम दीक्षा देते हो ना, ऐसे मंत्र देते हो कपड़ा डाल करके कान में। बोले हाँ प्रभु। तो बोले क्या किया? बोले प्रभु आज हमने आपको भी चेला बना दिया। बोले तुमने हमें भी शिष्य बना दिया? बोले हाँ। अरे उत्तर दो। बोले प्रभु यही उत्तर है कि आपका नाम जिसके कान में जाता है वह नाम को गाता है, नाम गा करके चित्त द्रवित हो जाता है, और चित्त द्रवित हो जाता है तो तुम्हारी ओर अपने आप मुड़ जाता है। मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ती है, जो करना होता है वह आपका नाम कर देता है। मैं क्या करूंगा? नाम की महिमा बड़ी गजब है। इसलिए
आप सब भी नाम गाओ। ओ नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित तर जाओगे, नाम सुमिरन करो तुम सुधर जाओगे, नाम सुमिरन करो तुम सुधर जाओगे। संत कह रहे हैं अगर हम जैसे लोग ना तो पतिया पवित्रात्मा चाहे हो पतिया पवित्रात्मा, चाहे हो पतिया पवित्रात्मा, पतिया पवित्रात्मा, हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। ये मनुष्य देह मिला है कैसे? करुणा से ही तो मिला है। दिया करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह तुमने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे, सुधर जाओगे, सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तो सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तो सुधर जाओगे। दो व्यक्ति थे, हाँ दो दोस्त थे। दो दोस्तों को रस्सी सांप दिखाई दी। अब एक के पसीना माथे पर आ गया, एक के माथे पर पसीना आ गया, अरे नीचे सांप है। दूसरा बोला अरे डरते क्यों, बड़ा डरपोक आदमी है, देख मैं नहीं डर रहा हूं, डंडा मेरे हाथ में, सांप अगर निकलेगा ना तो डंडे से मार डालूंगा। अब एक डर रहा है और एक वीरता दिखा रहा है, ध्यान देना, एक डर रहा है और एक वीरता दिखा रहा है। एक कह रहा है सांप काट लेगा मर जाएंगे, दूसरा कह रहा है बाहर तो आने दो हम मार डालेंगे। एक महात्मा बगल से गुजरे, दोनों खड़े हुए थे। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज वो नीचे सांप है ना, ये डर रहा है सांप देख के, और मेरे अंदर वीरता है, मैं सांप को मार डालूंगा, मेरे हाथ में डंडा है। महात्मा मुस्कुराकर बोले पहले ये तो देख लो नीचे सांप है भी कि नहीं, डरना और मारना तो बाद में, पहले ये देख लो कि आखिर नीचे सांप है भी या नहीं। भाई इसका मुंह किधर है, पूछ किधर है, तब तो पूरा उजाला भी नहीं था। तब महात्मा जी के हाथ में टॉर्च थी और टॉर्च जलाई, और टॉर्च जला करके नीचे देखा तो सांप तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी पड़ी हुई थी। अब रस्सी जब पड़ी हुई दिखी तो बताओ दोनों ही चीजें नहीं रही, न भय का दुर्गुण रहा और न वीरता का सद्गुण रहा। एक डर रहा था सांप काट लेगा, एक कह रहा था मेरे में वीरता है, मैं सांप मार डालूंगा। अरे बताओ न वीरता काम आई न डर काम आई, न डर है न वीरता, क्योंकि सांप ही नहीं है। अब जिस जगह सांप ही नहीं, मां न डरना चाहिए न वीरता दिखानी चाहिए, बस यही समझना कि संशय तो कहीं पर है ही नहीं, तो पक्ष और विपक्ष इन दोनों से लाभ क्या लाभ है? इसलिए सती माता दर्शन से ऊंचाई जो नाम लेते। अब राम और श्याम दोनों बड़े चंचल थे, दोनों का मन हुआ मिठाई खाई जाए। पास में तो एक ढेला भी नहीं है, मिठाई खाएंगे कैसे? तो रामू बोला कि देखो भैया मिठाई खाने का मन तो है, सवेरे सवेरे का समय है, पैसा हमारे पास में है नहीं, चलो बाजार में तो हुआ है, मिठाई खाने को न मिले देखने भर को मिल जाए। कई लोगों का मन जलेबी बन रही होती है ना, उसी से तृप्त हो जाता है। आहा जलेबी बनी,
सिकी, अब झारे में से निकाल कर चाशनी में डुबोई, बस इतने में तो उनका काम हो जाता है, उनको तो स्वाद ही मिल जाता है उसी में। तो राम और श्याम ने सोचा कि जरा हम भी जाकर के जलेबी बनती हुई देख करके आ जाए। अब दोनों निकले, अब दोनों खड़े हुए थे, जलेबी बनी हुई देख रहे थे, जलेबियां बन रही थी। अब एक तो खड़ा रहा, दूसरे का मन नहीं माना। वह बोला कि मुझे तो जलेबी खानी है। अब वो आगे बढ़ा, क्यों भैया जलेबी कैसी दी? बोले 10 रुपए की 250 ग्राम। हाँ तो दे दो 250 ग्राम। उसने 250 ग्राम जलेबी दे दी। अब वो जलेबी रख करके खाने लगा। शाम का भी मन कहाँ मानता, उसने कहा इसके पास भी पैसा नहीं, हमारे पास भी पैसा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वह भी गया और दुकान वाले से जलेबी ले ली। अब वह भी खाने लगा। इतने में राम की जलेबी खत्म हो गई, उसने अपने हाथ पोंछे और हाथ पोंछ करके जाने लगा। जैसे ही वह जाने लगा तो दुकान वाला बोला, ए भैया कहाँ जा रहे, पैसे निकालो। राम कहने लगा, क्यों ऐसे ही दुकान चलाओगे, अभी दिए तो थे पैसे। दुकान वाला बोला, कहाँ दिए पैसे? अरे बोले अभी 10 का नोट दिया था तुम्हें। अब उधर दूसरा जलेबी खा रहा था, उसने सोचा मौका अच्छा है, तो वह कहने लगा, ओ भैया तुम इस चक्कर में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। तुम तो खा रहे हो, सो खा रहे हो, लड़ रहे हो, जो हमने 10 का नोट दिया उसे मत भूल जाना। अब दुकान वाले ने सोचा कि एक झूठ बोले तो बात बन सकती, दो कैसे बोल सकते? हो सकता है कि दोनों ने नोट मुझे दे दिया हो और मुझे पता न चला, लेकिन फिर भी हलवाई ने पूछ लिया, तो तुमने कब नोट दिया? अरे बोले जैसे इनने दिया वैसे हमने दिया। ध्यान देना, जैसे इसने दिया वैसे मैंने दिया। क्या मतलब? बोले इसने भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। तो जैसे तूने इसको बिना 10 के नोट के जलेबी दे दी, वैसे मुझे बिना 10 के नोट के दे दी। जलेबी तो हमें मिल गई, अब 10 का नोट तू चाहे मान या मत मान। तो जैसे इसने दे दिया वैसे मैंने दे दिया। तो अभिप्राय कहने का यह है कि संशय नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। न भरद्वाज को संशय है और न माता सती को संशय है। संशय किसे है? संशय तो हम और आप जैसे आम आदमी को है, उन लोगों को कोई संशय नहीं। इसकी निवृत्ति के लिए महापुरुषों की कृपा, जिनके कारण संशय न होते हुए भी प्रश्न किए गए और हम सबको दिव्य सरल साधन अथवा उत्तर प्राप्त हुए, तब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने। एक बात बताओ, कोई सो तो नहीं रहा?